प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड ब्लॉक पदाधिकारी और बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को संगठन मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। विशेष तौर पे माता बहन को धन्यवाद कि बड़े संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साथ ही हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं, नौजवान युवा साथी हैं जो मोटरसाइकिल को रोड शो करते हुए, भीगते हुए बारिश में और यहाँ तक आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके जिला में हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर पटना से निकली हुई है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और ये यात्रा यूपी, बिहार और झारखंड में पहुंचेगा और तकरीबन 80 जिला में हम लोग पहुंच रहे हैं और अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं साथियों, अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये यात्रा के माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आज जितना भी तकलीफ आप झेल रहे हैं आप झेलिए। आप झोपड़ा में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए और जिस रोज जो बच्चे पढ़ लिख लेंगे उस रोज आप महलों में पहुंचाने का काम करेंगे साथियों, महलों में पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इस आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सब उठा के जिएंगे। और इसके लिए पौने 200 साल लड़ाई लड़े। ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों। आजादी तो हमें मिला, लेकिन सही मायने में हमारा अधिकार, हमें न्याय नहीं मिला साथियों। इसके लिए हमें अभी संघर्ष करने की आवश्यकता है। आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र दिया और संविधान में हमें एक ऐसी शक्ति और ऐसी ताकत दी है और देश दुनिया को बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा और जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे वो मजदूर का बेटा क्यों ना हो, चाहे गरीब किसान का बेटा क्यों ना हो, या चाहे मल्लाह का बेटा क्यों ना हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने वोट की ताकत को नहीं समझा, हम अपने अधिकार को नहीं समझे। और जिन लोगों ने समाज में अपनी वोट की ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। जब दल बनाए मुलायम सिंह यादव जी ने, तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो उनके दल को बल मिला और जब दल को बल मिला तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बने साथियों। बिहार में लालू प्रसाद जी बने, बहन मायावती जी बने। ये सब पैसे के दम पे नहीं बना, ये अपने वोट के दम पे बना साथियों, अपने वोट के दम पे बना। और आपके पास भी वो ताकत है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति ताकत था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं,
जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों। वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर आप यूपी बिहार झारखंड के निशान भाई अगर एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो पटना लखनऊ क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते साथियों, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। सिर्फ जरूरी है हनुमान जी के जैसे शक्ति को एहसास कराना। अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा बिहार में जाति का जनगणना कराया गया और वहां पे बता दिया गया कि बिहार में भी गंगा नदियां बड़ा 10% संख्या है, 10%। बिहार के सबसे बड़ी जाति 2 जाति में सेकंड नंबर की जाति निषाद समाज है साथियों, निषाद समाज है। और वही शक्ति आपके पास भी है, लेकिन आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, वहां मेरी जन्म हुआ जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफें था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। ऐसे घर में तकलीफ हुआ, जन्म हुआ जहां पे अगर 4 रोज अगर घर वाले काम ना करे तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे घर परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पर नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष की बदौलत, मेहनत की बदौलत मैंने बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा था, जो कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैं बिहार आया, देखा कि लोग 4 के घर बनाने के सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। और पिछले 9 सालों से मैं लगातार अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और आज बिहार में और इस देश में हम लोगों ने पहचान बनाया साथियों, हमने पहचान बनाया। आपने देखा 2020 में हम आरक्षण तो नहीं ले पाए, लेकिन हमने बहुत कुछ किया। हमने 4 विधायक बनाए अपने दम पर, बिहार में अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। और हमारे पास सरकार में चाबी था, 4 विधायक था, लेकिन 44 विधायक से कम नहीं था, सरकार का चाबी था। हम जिसको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। यूं कह दीजिए कि इस आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में एक निषाद मल्ला का बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी ताकत है साथियों। आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई हो रहे, आज हमारा अधिकार है आरक्षण। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, आप ही बताइए, न्याय कीजिए। ये देश एक है, देश के संविधान एक है, देश को चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? आज आप जाइए बंगाल में, वहां पर निषाद समाज के सभी जाति दिन बेकार मनिया मला को एससी का आरक्षण मिला हुआ है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पर निषाद समाज के सभी जाति को आज आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है, या उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है साथियों, या झारखंड में नहीं। ये कौन? इसका जवाबदेही किसका? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वही है जो सत्ता में, सरकार में, दिल्ली में बैठे हुए, ये वो दोषी है। और दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े साथियों। आज अगर काश हमारे समाज में भी 40 साल 50 साल पहले काश अगर मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता जन्म लेते, लालू प्रसाद यादव जी के नेता जन्म लेते, या बहन मायावती जी जैसी महिला हमारे समाज में जन्म लेते, या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेता जन्म लेते, तो आज हमारा समाज का आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज इसका कितना लाभ होता। आज मैं यूपी बिहार झारखंड जाता हूँ, 137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा अपने बच्चे के लिए, जिसका कारण आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर है। अब 3 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर का महीना होगा, जनवरी का महीना होगा, ऐसे समय में लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे,
लोग अपने सम्मान से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, फिर वह मछली मारेगा, फिर वो मछली बाजार में बेचेंगे, फिर उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए कितने भरे तकलीफ के साथ आपके बच्चे जी रहे हैं, कितने तकलीफ के साथ जीना पड़ता है। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? आज ऐसा लग रहा है कि आपके कुल में बच्चा जन्म लेता कोई गुनाह कर देता है। जन्म तो लेता है लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज हमारे बच्चे को अधिकार नहीं है ठंड में अपने घर में रहने के लिए, लेकिन क्या करेगा? पेट है, घर परिवार है, उसके लिए उनको घर पे से निकलना पड़ेगा। आज और लोग देखिए कितने अच्छे से जिंदगी जी रहा है, लेकिन आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहा है। इस धरती पर लोग मानव के तौर पे आए, मानव से आदि मानव, तो आदि मानव से मानव बने, सब एक ही तरीके से आए। लेकिन आप देखिए समाज में कुछ जाति बहुत अमीर है। अगर ब्राह्मण देखिएगा तो 95% लोग अमीर है, सिर्फ 5% गरीब है। अगर वही मिसाल को देखिएगा तो 95% गरीब है, 5% बड़ा अमीर है। आप बताइए कैसे हुआ? क्योंकि उन लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, जिसके बदौलत आज वो अमीर है और आप गरीब है। अब तो आपको भी अमीर बन सकते हैं, सिर्फ उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैंने गरीबी से लड़ा, मैंने नसीब को बदला। हमारे राजा राम जी को देखिए, गरीबी से लड़ा, नसीब को बदला। तमाम ऐसे बहुत सारे लोग लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, अपने वो कामयाबी को हासिल किए। लेकिन 2-4 लोगों से नहीं होगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये समाज आगे बढ़ेगा। लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं मैं एक जात की बात नहीं करता हूं। ये निशान समाज जो है, ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार की बात करता हूं। और परिवार की बात करना, परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये मेरा हक अधिकार है। अगर परिवार की बात करना अगर कोई गुनाह है तो ऐसे गुनाह हजारों बार मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं परिवार की बात करूंगा। आज मैं घर से कहता हूं कि मैं खाना पौना हूं, इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तब आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। अगर आप लड़ाई आज नहीं लड़िएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी नहीं जिएगा। आज गांव में देखते होंगे, जिसके बाप दादा घर बना के देते हैं, 10 बीघा जमीन देके जाते हैं, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होता है। और जिसके माँ बाप अगर घर बना कर ना दे, उसके लिए खेती के लिए जमीन ना दे, वो व्यक्ति कितना परेशान होता है। वो गरीबी से उठकर घर बनाने में पूरे वर्ष उसकी जिंदगी बीत जाता है। उसी तरीके से राजनीति जो है ये एक विरासत है। जैसे हमारे स्वर्गीय मनोहर सिंह यादव जी ने मेहनत किया, संघर्ष किया और अखिलेश जी को विरासत देके गए। हमारे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को विरासत दे दिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान को विरासत दिए, वही विरासत है। आज अगर आप लड़ाई लड़िएगा, संघर्ष कीजिएगा, राजनीति में हिस्सेदारी लीजिएगा, ताकत बढ़ाइएगा, तो कल जब आप जाइएगा तो आपके बच्चे उसमें राज करेगा। साथियों, राज करेगा। आप देखिएगा, जो समाज राजनीति में मजबूत हुआ वो समाज कितना आगे निकल गया, और जो समाज राजनीति में आगे नहीं आया वो कितना पीछे रह गया। आपको अपना अधिकार नहीं मिला है, तो इसलिए साथी इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए, कोई और नहीं आएगा। मैं अगर लड़ने के लिए आया हूं तो मैं आपका बेटा, आपका भाई हूं, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। अगर मैं ब्राह्मण भूमिया के घर में जन्म लेता तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। अगर मैं निषादपुर में जन्म लिया इसलिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता हूं। आज 75 सालों में कोई आया लड़ने के लिए? आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए। आगे भी 75-100 साल तक कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। साथियों, कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश में आके लड़ाई लड़ने के लिए? मैं तो बिहार में लड़ाई लड़कर वहां पे मजबूत सरकार का मजबूत मंत्री बन गया था, सरकार में चला रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन आपके हक अधिकार के लिए मैं
बिहार से उत्तर प्रदेश आकर लड़ाई लड़ा। मैं इंडिया गठबंधन में रहकर मैंने लड़ाई लड़ा। मैंने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो सरकार नहीं। मैंने नारा दिया था और मैं नारा के साथ खड़ा रहा, लड़ाई लड़ा। हमने 52 जगह चुनाव लड़ा, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन हमने मजबूती से लड़ाई लड़ा। इंडिया गठबंधन रहने के बावजूद भी हमने भाजपा के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ा, और उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा। भाजपा से लड़ने के बाद हमें बिहार में क्या किया, हमारे विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। उसने निषाद समाज का बेटा को आवाज को बंद करने का कोशिश किया। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, आप आ जाइए इधर। तो साथियों, उसने आवाज को बंद करने के लिए हमारे विधायक दल को खरीद लिया। फिर हमने लड़ाई लड़ा, जिसका लाखों हजारों निषाद का बेटा अपने भाई अपना नेता मान लिया हो, उसका दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता था। आज मैं मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ते लड़ते आज आपका हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। साथियों, हमने अभी भी नारा दिया है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। आज भी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं साथियों। लेकिन इसके लिए पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी युवा साथी हैं, आप सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके कामयाबी आएगा। क्या होगा? आप लड़ने के लिए बाहर निकलिएगा, एक बार गिरिएगा, फिर उठिएगा, फिर लड़िएगा, फिर गिरिएगा, फिर उठिएगा। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और आपको जिताएगा साथियों, जिताएगा। लड़ाई में तो कोई परिणाम होगा, हार या जीत, लेकिन जब लड़ने के लिए जाएगा तभी ये परिणाम आएगा जीत का। अगर घर में बैठे रहिएगा तो ये भी परिणाम होगा, हार का होगा साथियों, हार का होगा। आज मैंने तकरीबन 75 दिन हो चुका है, और 75 दिन से घर परिवार को छोड़कर बिहार के, उत्तर प्रदेश के और झारखंड के कोना कोना में अपने समाज के हक अधिकार के लिए घूम रहा हूं। आज लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे बहुत खुशी मिलता है कि एक मल्लाह का बेटा को देखकर भाजपा देश के प्रधानमंत्री घबराने लगे, परेशान हो चुके हैं, आज डरने लगे हैं। वो मुझसे नहीं डरते हैं। मेरे साथ ये हजारों लाखों की संख्या में जो भीड़ है, ये भीड़ की वजह से डरते हैं। जब मैं आज आया हूं, यहाँ पे हजारों नौजवान जब मोटरसाइकिल से आगे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में माता बहन आए हैं, हमारे गार्जियन आए, ये रिपोर्ट अभी दिल्ली पहुंच जाएगा और वो देखेंगे कि सरदार पल्ला अम्बेडकर आजमगढ़ में भी सरदार पल्ला अपने आप को मजबूत है। और जब वो देखेंगे, डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण करेंगे, और जब आरक्षण होगा तो आपका बेटा कलेक्टर, एसडीओ, सीओ बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष किए कुछ नहीं होगा साथियों। इसलिए उठिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए, पार्टी को मजबूती कीजिए, और आने वाला समय में हम मजबूती से इस बार ऐसा दबाव बनाए हैं, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था कि देश के लोग सुरक्षित रहे। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं, ऐसी वैक्सीन बनाए हैं, आप जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे। आप कहते हैं ना आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, नहीं, वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि निषाद का बेटा चिल्लाएगा, लड़ेगा, थक जाएगा, गिर जाएगा, फिर हम उसके गांव में जाएंगे, बस्ती में जाएंगे, 200-300 रुपया देंगे, कुछ खिलाएंगे, वोट खरीद लेंगे, और वोट खरीद कर फिर से हम बिहार का, देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। और वो इससे पहले ऐसा कर चुका है, और इससे पहले आपने भी और हमारे पूर्वज ने भी अपना वोट बेचा है, और उनको पता है जो चीज बेच सकता है उसके सामने झुकेगा नहीं। जब तक आप बिकना बंद नहीं कीजिएगा तब तक वो झुकेगा नहीं। जब आपको 200 रुपया में आपका वोट खरीद सकता है तो आपके मालिक राजा क्यों बनाएगा? क्यों उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का आपका निषाद का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा जब आप कुछ ही पैसे में बिकते हैं? इसलिए साथियों आपको उनको बताना पड़ेगा, जब निषाद का बेटा पहले वाला नहीं रहा, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है जो अपने हक अधिकार के लिए अपना वोट नहीं बेचेगा, ये बताना पड़ेगा।
दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। जैसे हमारे दशरथ मां जी ने संकल्प लिया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि अंग्रेज को मार के भगाकर देश आजाद कर दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी माता बहन है, नौजवान साथी है, जितने भी नेता है, सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि हर हाल में हम अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने समाज, अपनी जात के साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं रहेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमें आरक्षण देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमें आरक्षण नहीं देगा उसको हराने का काम करेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। आज हम संकल्प लेंगे तब वो डरेंगे, घबराएंगे। 2014 में आप सुने होंगे, मोदी जी कहे थे कि ना हम आए ना हमें कोई भेजा, हमें स्वयं गंगा माता ने बुलाया। उसी तरीके से गंगा माता हमको भी सपना में आए, क्योंकि हम तो देश के मछुआरा जो है, गंगा माता के हम लोग संतान है। और गंगा माता आए, बोले उठो बेटा, और तुम एक एक राज्य में, तीनों राज्य में जाओ और एक एक गांव में जाओ, एक एक निषाद परिवार के पास जाओ और सभी को संकल्प करवाओ, हाथ में गंगा जल लेके, और वीडियो बना के मोदी जी को भेज दो, जैसे मोदी जी का आरक्षण करेंगे। जब आप संकल्प लीजिएगा तब उनका एहसास होगा। तब निषाद का बेटा गंगा माता का सौगंध खाया, संकल्प ले लिया है, अब निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने बच्चे के लिए हक अधिकार के लिए लड़ेगा। जब उनको यकीन होगा तब आपका आरक्षण देगा, उससे पहले आरक्षण नहीं देगा साथियों, उससे पहले आरक्षण नहीं देगा। इसलिए साथियों हम सभी को लड़ाई लड़ना है। आप देखे होंगे, मोदी जी आए, देखा लड़ाई झगड़ा का बेगर कुछ किए हुए सोन समाज को 10% आरक्षण दे दिए। EWS के नाम पे आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको 10% आरक्षण दिए। और गरीब बिहार में जनगणना हुआ, वहां पे पता चला सिर्फ 10.5% अपर कास्ट है। ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, राजपूत, तमाम ऐसे भूमियार सभी ऊपर जाति के जितने भी है वो सभी का मिला के 10.5% संख्या है। और 10.5% आरक्षण उनको मिल गया आर्थिक आधार पर। बेगर लड़ाई लड़े में क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, RSS का सरकार है। कल आपका भी सरकार होगा, आप न्याय ले लीजिएगा। आज आपका अधिकार है, बंगाल में आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है, दिल्ली में आरक्षण है लेकिन आपका झारखंड तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। जिसके लिए साथ में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जोश है आप में, और माता बहन तो सब दोनों हाथ उठा के लड़ाई लड़ने के तैयार हो गए। तो अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर संकल्प लेने के लिए तैयार है तो सभी लोग वैक्सीन निकालिए। अरे गंगा जल, वैक्सीन का नाम है गंगा जल, सब पवित्र कर दे। सभी माता बहन, नौजवान साथी, पार्टी के नेता, अगर निषाद का बेटा है, अगर निषाद परिवार के लिए लड़ना चाहते हैं तो अपने आप को संकल्प कीजिए, निकालिए हाथ में गंगा जल। सभी लोग निकालिए, सभी लोग निकालिए और ढक्कन को खोलिए और हाथ को लीजिए चूड़ों में। जैसे पंडित जी पूजा करने के टाइम में देते हैं ना, हाथ में कि मन शुद्ध करके संकल्प लीजिए और लीजिए। और ये देखिए कैमरा मैन हाजिर है, ये वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो रात को मोदी जी के पास चला जाएंगे और मोदी जी देखेंगे कि आजमगढ़ के नेता निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है और पूरा देश के लोग देखेंगे। सभी माता बहन लीजिए हाथ में और हाथ को ऐसे उठाइए ताकि सबको लगेगा कि संकल्प ले रहे। हाथ में ऊपर बैठिए, बैठ के हाथ को ऊपर कीजिए। चलिए लाइए, और जैसे जैसे हम संकल्प कर रहे हैं उससे आप लोग करिए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, पहला वीर बाबा, काशी दास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद चुका सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी
विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन नौजवान साथी पार्टी के नेता सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर माता गंगा का सौगंध खाया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप सभी ने सौगंध खाया है कि समाज की एकता के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। एक एक घर पे जाएंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट का नारा देकर एक एक निषाद के बेटा को हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करवाएंगे। और एक वीडियो बना के डायरेक्ट मोदी जी को ट्वीट कर दीजिए और मोदी जी को फेसबुक पे टैग कर दीजिए और को बताइए कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं है, हम निषाद के बेटा के साथ है, अपने परिवार के साथ है। आप हमें आरक्षण देंगे तो हम आपका सुनेंगे, आप हमें आरक्षण नहीं दोगे हम आपका नहीं सुनेंगे। करना क्या है, एक एक गांव में जाना है, 10-20 लोगों को चारपाई पकड़ना है, बैठाना है, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करा देना है और वीडियो बनाकर अब मोदी जी को डायरेक्ट भेज देना है। अब मोदी जी जब देखेंगे, उनके अधिकारी बताएंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कोना कोना से निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया हाथ में गंगा जल लेकर कि हम मोदी जी 2024 में आपको वोट नहीं देंगे अगर आरक्षण नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पे जब ये आंधी चलेगा तो दिल्ली वाला लोग घबराएंगे और आपका आरक्षण करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, माता बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे मोटर